अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ। तो क्या टॉपिक है आज है हमारे पास डेसिमल में फोर ऑपरेशन तो सब कर लेते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ये तो बहुत आसान है, लेकिन डेसिमल फोर ऑपरेशन में थोड़ी बहुत ट्रिक्स होती हैं, थोड़ी बहुत मतलब थोड़े से अलग अलग पॉइंट्स होते हैं डेसिमल फोर ऑपरेशन में। सब्ट्रैक्शन डेसिमल में तो सेम वही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी सेम वही है, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन डेसिमल होती है उसमें थोड़ा सा अलग होता है ना, उसमें थोड़ा सा अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। कैसे? पहले तो हम एक सब्ट्रैक्शन का समझ लेते हैं, एक हम एडिशन का समझ लेते हैं। और जो डिवीज़न वाला है वो मैं पिछले वीडियो में डाल चुकी हूँ। डिवीज़न वाला डेसिमल हम उसे ही बोलते हैं जो हम पॉइंट लगा के ज़ीरो नहीं लगाते, पॉइंट जब हम पॉइंट लगा के ज़ीरो लगाते हैं तब वो पॉइंट को हम डेसिमल ही कहते हैं। जैसे ये पॉइंट लगा हुआ है, इसको हम डेसिमल कहते हैं। ठीक है, अब हम पहले क्या करेंगे, हम पहले इसको माइनस कर लेते हैं। 6 में से 5 गए, कितने बचे? 1। 5 में से 6 नहीं जा सकते, तो इसलिए हमने 9 से यहाँ पे एक बोरो ले लिया। ठीक है, यहाँ पे कितने बचे? 8। अब 15 में से 6 गए, कितने बचे? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने? 6 7 8 9 बचे हमारे पास। ठीक है, अब 8 में से 2 गए, कितने बचे? 2 के बाद से काउंट करेंगे ना, 3 4 5 6 7 8। कितने बचे? 1 2 3 4 5 6। ऐसे कर सकते हैं आप लोग आराम से। 5 में से 3 गए, कितने बचे आपके पास? 8 में से 3 गए, कितने बचे? 5। ठीक है, अब डेसिमल कहाँ रखना है? डेसिमल ये जो जहाँ पे हमारा नंबर होता है, नंबर के नीचे, मैथ्स में हमारे पास यही होता है, नंबर के नीचे नंबर, डेसिमल के नीचे डेसिमल ही उतारते हैं। सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन में डेसिमल जहाँ पे होगा वहीं पर ही सेम उतारना है। फिर उसके बाद ये आ गए हम एडिशन फ्रैक्शन पे। एडिशन फ्रैक्शन पे हम कैसे करेंगे? 5 प्लस 4 कितने हुए? 9। ठीक है, 3 प्लस 2 कितने हुए? 5। ठीक है, 4 प्लस 4 कितने हुए? 8। 5 प्लस 3 कितने हुए? 8। डेसिमल कहाँ लगा हमारा? बीच में। ये हो गया हमारा डेसिमल एडिशन एंड डेसिमल सब्ट्रैक्शन। ये दोनों चीज़ें हमारी हो गई। सेम ऐसे ही होंगे, तरह तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे डेसिमल, लेकिन यहीं पर डेसिमल हम इसे कहते हैं, डेसिमल यहीं होंगे भले जितने भी क्वेश्चन आ जाए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा चेंज होता है। मल्टीप्लिकेशन में कैसे चेंज होता है, मैं आपको क्वेश्चंस लिखती हूँ। अच्छा जी, अब देखें ये हमारे पास आ गया है डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन। अब देखें, ये एक तो यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, दूसरा यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमें बताना है, फिर मैं आपको बताऊँगी कि आंसर में डेसिमल कहाँ लगेगा। ठीक है, 6 5 ज़ा 30 हो गया। ठीक है, 5 4 ज़ा 20, 20 में 3 प्लस किए 23 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 5 5 ज़ा 25, 25 में 2 प्लस किए 27। ठीक है, फिर उसके बाद 5 4 ज़ा 10, 12 हो गई है। 2 प्लस किए 12 हो गई है। ठीक है, अब हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे? डेसिमल हम लगाएंगे, पहले हमें ये नंबर काउंट करना पड़ता है, 1 2 3। डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं और जिस नंबर से हम टेबल पढ़ रहे होते हैं, मतलब जिस नंबर का हम टेबल पढ़ रहे होते हैं ना, वो हम काउंट करते हैं। ठीक है, एक ये वाला नंबर काउंट कर लिया, फिर डेसिमल के बाद कितने नंबर है आपके? 2 नंबर है। ठीक है, ये हो गए आपके 3 नंबर, 1 2 3। तो 1 2 3 नंबर के बाद आपने डेसिमल लगा दिया। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में ये ऐसे सॉल्व होता है। अब देखिए, अब कैसे होगा? 9, अब 6, ये वाला हम सॉल्व करते हैं। अब कैसे ये होगा? 6 का टेबल इतना पढ़े, 6 का टेबल 9 टाइम पढ़ते हैं। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 80, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 40, 6 9 54। ठीक है, 6 6 36, 36 में 5 प्लस किए 36, 37 38 39 40 41। ये हो गए 41। ठीक है, अब क्या? 6 5 30, 30 में 4 प्लस किए 34। ठीक है, अब क्या हो गया? 6 3 18, 18 में 3 प्लस किए 18 19 20 21। ठीक है, यही है। फिर अब उसके बाद हमारा डेसिमल कहाँ लगना है? डेसिमल हमारा लगना है, देखिए, एक तो जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं वो नंबर, और डेसिमल के बाद वाला नंबर। तो यहाँ पे कितने पे
डेसिमल लगेगा 1 2, 1 2 के बाद डेसिमल लग गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लगा हुआ हो यहाँ पे, चले ये वाली तो एग्जांपल हो गई है, चले फिर भी मैं बता देती हूँ। अगर यहाँ पर हो आपका डेसिमल, ठीक है, तो आपका लग जाएगा डेसिमल 1 2 3, आपका लग जाएगा डेसिमल यहाँ पे 1 2 3 के बाद। अगर आपका डेसिमल हो यहाँ पर, अगर आपका डेसिमल हो यहाँ पर, तो इसके बाद लगेगा आपका डेसिमल 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के बाद आपका डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, अगर आपका हो के यहाँ पर है, अगर आपका डेसिमल 1 के बाद डेसिमल है, 1 नंबर के बाद डेसिमल है, तो 1 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा। ऐसे होगा ये सवाल सॉल्व। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है। कैसे? जिस नंबर से यहाँ पर देखें, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उसी में ही डेसिमल है। ठीक है, अब देखिए, अब 1.3 का टेबल कैसे पढ़ें हम? 1.3 का तो कोई टेबल ही नहीं होता, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, देखिए हम इसको पढ़ेंगे तो 1.3 ही, लेकिन जब हम टेबल से सॉल्व करेंगे ना, तब हम इसको पढ़ेंगे 13। ठीक है, पढ़ेंगे तो 1.3 को मल्टीप्लाई किया 4 3 ऐसे करेंगे। लेकिन जब हम टेबल पढ़ेंगे ना, जैसे हमने टेबल पढ़ा 13 6, इसको ऐसे पढ़ेंगे हम 13 का ही। तो 13 6 हम साइड में कर लेते हैं। 13 6 3 18, 6 7 78। ठीक है, आगे यहाँ पे 7, यहाँ पर आ गया 8। अब 13 को ही करेंगे, पढ़ेंगे हम 1.3, लेकिन हम करेंगे 13 से। ठीक है, करेंगे 13, फिर 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 13 2 26, 26 में 7 प्लस किए, 26 में 7 प्लस किए, 27 28 29 30 31 32 33 हो गया। यहाँ पे आ गया आपका 33। अब 13 3 कितने होते हैं? 13 3 3 9 हो गया, 3 1 3 हो गया। ठीक है, अब 13 3 39, 39 में 3 प्लस किए कितने हुए? 39 40 41 42, ये आ गया आपका 42। ठीक है, अब आ गया आपका 13 4 कितने हुए? 13, ये साइड में कर लें, 13 4 4 3 12 4 5 54 52 52 में 4 प्लस किए कितने हुए? 52 53 54 55 56 56। ठीक है, हमारा क्या हुआ? 56। अच्छा, अब डेसिमल कहाँ लगना है? सेम वही चीज़ जो हमने वहाँ पर की थी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन में की थी। ये भी मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन इसमें क्या है कि हम उसमें सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन इसमें हम 1.3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे 1.3 ही, लेकिन हमारा होगा ये 13। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 1.0 है, लेकिन ये हमारा होगा 10। ठीक है, अब कैसे होगा? डेसिमल कहाँ लगेगा हमें? हमारा ये है तो 13 ही ना, कि मतलब है तो एक नंबर ही, लेकिन हम पढ़ इसको 1.3 रहे हैं, तो एक ही नंबर है ये, तो 1 2 3। तो कितने नंबर के बाद लगेगा आपका डेसिमल? 1 2 3 के बाद आपका लग गया डेसिमल। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व होगा। अब करेंगे ये वाला, अब पढ़ेंगे इसको 1.0, लेकिन हम करेंगे 10 से। ठीक है, 10 6 60 हो गया। ठीक है, 10 2 20, 20 में 6 प्लस किए 26 हो गया। ठीक है, 10 4 40, 40 में 2 प्लस किए 42 हो गए। ठीक है, अब 10 2 20, 20 में 4 प्लस किए 24 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका डेसिमल कहाँ लगना है? 20। आपका डेसिमल कहाँ लगेगा? आपका डेसिमल लगेगा 1 2 3। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ तो एक ही टेबल से रहे ना, 1 2 3 के बाद 1 2 3 के बाद डेसिमल लग गया। ये हमारा ऐसे होता है सॉल्व। अगर इसमें कोई भी मसला हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को एडिशन डेसिमल भी सिखा दिया है, सब्ट्रैक्शन डेसिमल भी सिखा दिया है, मल्टीप्लिकेशन सिंगल में और डबल में भी करके दिखा दिया। अब हमारे पास आ गया, ये मैं वैसे डिवीज़न वाला एक दफ़ा आप लोगों को पहले भी समझा चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी समझा रही हूँ। डेसिमल कैसे लेंगे हम, और ये डिवीज़न डेसिमल है। ठीक है, कैसे करेंगे हम? सिंगल नंबर तो ले नहीं सकते, इसलिए हम डबल नंबर लेंगे। तो ये क्या हो गया? 72। तो 11 7 तो 77 होता है, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 6 66 आ गया।
ठीक है। अब 7 2 में से 6 तो जा नहीं सकते, तो यहाँ पे 1 ले लिए, यहाँ पे आ गए 6। अब 12 में से 6 गए, 6 बचे, यहाँ आ गए 65। ठीक है। अब कौन से टेबल से सॉल्व होगा ये? अब देखिए ये हो रहा है 65 है, 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44, 11 5 55, 11 6 66, 11 5 55 हो रहा है। ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पे 6 और 1, 6 और 5 कितने हो गए आपके? 1, और 5 कितने हो गए? 0। तो ये होगा 10 हमारे पास। अब क्या होगा? अब 10 तो हमारा सॉल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि 11 1 तो 11 हो रहा है, ये तो उससे भी छोटा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर नीचे उतार लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 106। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 106। अब 106 को कैसे करेंगे? 11 9 99, तो ये हो रहा है 11 11 10 देखिए 11 10 क्या हो रहा है? 11 10 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1, 11 10 110 हो रहा है। तो ये तो ज़्यादा हो रहा है। तो अब क्या करेंगे हम? 11 9 99 कर लेंगे। ठीक है, 11 9 99 हो गया। हमने एक इसको यहाँ से एक इसको उधार दिया, यहाँ से हमने इसको बोरो दिया, यहाँ पे हो गया 0, और यहाँ पे हो गया 10। 10 में से 9 पहले हम राइट साइड पे करते हैं, तो यहाँ पे हो गया, हमने एक इसको कैरी दे दिया। ठीक है। अब 10 तो कट गए, क्योंकि हमने एक इसको कैरी दे दिया, तो यहाँ पे हो गया 9। ठीक है। 16 में से अब 9 गए, 6 7 8 9, 16 में से 9 गए, 9 10 11 12 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब 9 में से 9 गए तो 0 है। ठीक है। अब 7 बचा यहाँ पे। अब क्या उतारेंगे हमने क्या उतार लिया? 6 उतार लिया था। अब हम उतारेंगे 4, तो 4 उतार लिया हमने इधर। अब हम क्या करेंगे? 11 7 77 हो गया। ठीक है। अब यहाँ से एक हमने कैरी ले लिया 74। अच्छा 77 तो ज़्यादा हो रहा है, 77 तो 74 से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 11 6 66 ले लेंगे। ठीक है, हमने ले लिया 11 6 66 ले लिया। आगे हमने एक कैरी दिया इसको, फिर उसके बाद यहाँ पे 14 में से 6 गए, कितने बचे? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 आ गया यहाँ पे। 6 में से 6 गए, 0 बचे। अब क्या करेंगे हम? 4 भी नीचे उतार लिया था। अब क्या बचा हमारे पास? रिमाइंडर में 8 बचा है, लेकिन हमें डेसिमल लेना है ना इसमें, तो हमने पॉइंट लगा के 0 लगा दिया। ठीक है। अब क्या होगा? 11 8 तो 88 होता है, तो 11 7 77 होता है, 11 7 77 हो गया। अब यहाँ पे एक दिया, 7 में से 10 में से 7 गए, कितने बचे? 3 बचे। यहाँ पे आ गया 0, पॉइंट लगा हुआ है, हम 0 लगा सकते हैं। 11 3 तो 33 होता है, 11 2 22 हो गया। ठीक है। अब 10 में से 2 गए, कितने बचे? 8 बचे। अब फिर वही प्रोसेस शुरू हो रहा है, फिर सेम वही प्रोसेस शुरू हो रहा है, क्योंकि फिर हम यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ 0 लगाएंगे, फिर ये यहीं से शुरू हो जाएगा। तो यही हमारा हो गया आंसर, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, मैंने आप लोगों को सारी डेसिमल 4 ऑपरेशन समझा दी हैं। अगर इस पर कोई भी मसला, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।